नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो क्लास बनने वाली है बेटा वो रीजनिंग की रहेगी और जैसा कि हम बताते हैं कि रीजनिंग की क्लास मॉर्निंग में अपलोड होगी, ठीक है। और डेली शाम को 4 बजे लाइव हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं और सभी बच्चों के सपोर्ट से 1000 से उस पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बस आप सभी बच्चों से हमारा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करें, तभी मजा आएगा, वरना पढ़ने में मजा नहीं आएगा भाई। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे देखें कौन सा टॉपिक है भाई, कैलेंडर, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ऐसा गजब का टॉपिक है कि चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, यहां से एक क्वेश्चन तो पूछा जाना पॉसिबल है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे हमारे साथ सीखेंगे एक से एक बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन मेथड से और बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट से हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। तो कैलेंडर में बेटा क्या क्या चीजें पढ़नी है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कैलेंडर हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा कैलेंडर है भैया। ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, अपना वाला नहीं है, हमारा तो सब संवत है, हमारा संवत है। संवत में हिंदी के महीने चलते हैं। कौन से चलते हैं हिंदी के महीने? बहुत सारे बच्चों को तो हिंदी के महीने नहीं पता होंगे, हमें थोड़े बहुत पता है, पूरे पता नहीं पता है नहीं। कौन से होते भाई? चैत, जेठ, बैसाख, सावन, भादव, कुंवर, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, जेठ, यही कुछ चलता है इस टाइप से। बैसाख, यही सब होते हैं, ये हिंदी के महीने होते हैं। और बाकी एक हिजरी संवत भी चलता है, हिजरी वो इस्लाम में चलता है। और ये ग्रेगोरियन है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी से लगाकर दिसंबर तक 12 महीने हमें जानने हैं, जनवरी से लगाकर दिसंबर तक, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या चीजें हैं बताओ बेटा। इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम चल रहे हैं 2000 में, सन 2023 में, ठीक है। और उससे पहले के लोग जो होंगे वो 1900 में चल रहे होंगे। तो अगर आपसे हम पूछ लें कि जैसे हमारी डीओबी कुछ भी है 1900 कुछ, तो समझिए हमारा जो जन्म हुआ था वो 20वीं शताब्दी में हुआ था। अब हम लोग किसमें चल रहे हैं? 21वीं शताब्दी में। तो पहला चीज जो जानना है वो ये जानना है कि शताब्दी, शताब्दी बेटा प्रत्येक 100 साल के बाद शताब्दी आती है, प्रत्येक 100 साल के बाद। जैसे शताब्दी कौन सी होती है, जैसे हम बात करें 1200, ये 12वीं शताब्दी। 1300, ये बेटा 13वीं शताब्दी। 1400, ये 14वीं शताब्दी। 1500, ये 15वीं शताब्दी। 1600, ये 16वीं शताब्दी। इस टाइप से ये शताब्दियां हमने लिख दी। उसके बाद जो आते हैं वो वर्ष आते हैं। उसके बाद जो आएंगे वो क्या आएंगे भाई? वर्ष, ठीक है ना। ईयर आएंगे, वर्ष, शताब्दी, सेंचुरी, वर्ष, ईयर। ईयर जो है वो कौन कौन से होते हैं वही बताए जाएंगे। जैसे मैं आपको इसमें लिख के दे रहा हूं, जैसे कह दूं 1994, 1995, 1996, 1997, सन 2001, 2002, 2010, 2012, 2015, 2015, ठीक है ना। ये सब ईयर है। 2016, ये सब है ईयर हमारे, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो हमें सप्ताह होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते, डायरेक्ट दिन पे आते हैं। सप्ताह का कोई इस सप्ताह को इस प्रकार से डिस्क्राइब इसमें नहीं किया गया, तो हम दिन पे आते हैं। दिन की बात की जाए तो दिन कितने हैं, डेज कितने हैं बताइए। डे जो है बेटा वो हमारे टोटल है 7 और इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है? रविवार, और फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार। इतने दिन हैं। इंग्लिश में लिखें तो संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे और ये थर्सडे और ये फ्राइडे और ये सैटरडे। ये दिन है, ठीक है ना। इतनी चीजें अगर आपकी समझ में आ गई
तो समझ जाइए कि सारी चीज क्लियर हो गई। अब इससे पहले, इसमें ही कुछ मैं समझाऊंगा, बट इससे पहले ही हम कुछ चीजें आपको बता दे रहे हैं। एक चीज होती है इसके आगे, देखिएगा, एक चीज होती है अधिवर्ष। ये पूछा जाता है बेटा कि वर्ष कितने प्रकार के हैं। तो वर्ष हमारे कैलेंडर में दो प्रकार के हैं। एक होता है अधिवर्ष, एक होता है अधिवर्ष जिसे बोलते हैं लीप ईयर, जिसे क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और एक होता है बेटा साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, ठीक है ना। एक लीप ईयर होता है, एक सिंपल ईयर हो गया आपका साधारण वर्ष, ठीक है ना। तो इनमें अंतर क्या होता है, देखिए ध्यान से। इसमें जो अधिवर्ष होता है बेटा, ये 366 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 366 दिन। और इसमें जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। साधारणतया देखो, सामान्यतया, सामान्यतया अधिवर्ष जो होता है वो 4 वर्ष के बाद आता है, के बाद आता है, 4 वर्ष के बाद आता है, ठीक है ना। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद। देखो जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए जैसे मैं लिखूं यहां पे सन 2001 अधिवर्ष नहीं है, सन 2002 अधिवर्ष नहीं है, सन 2003 अधिवर्ष नहीं है, और जबकि 2004 अधिवर्ष है। तो यहीं से एक नियम बना कि अधिवर्ष कौन से होते, कौन से अधिवर्ष नहीं होते हैं। तो सामान्यतः मैं अगर वर्षों की बात करूं, उसमें वर्ष की अगर मैं बात करूं, तो जो 4 से विभाजित हो जाएं, 4 से विभाजित हो जाएं, वो क्या कहलाते हैं, वो अधिवर्ष कहलाते हैं। वो बेटा क्या कहलाते हैं, अधिवर्ष कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, वो अधिवर्ष कहलाते हैं। ये ईयर की बात की जा रही है। और 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक। तो जो 4 से विभाजित हो जाए, इनकी बात ही नहीं मानी, अंतिम 2 अंक, जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, वो वर्ष हमारा क्या कहलाता है, अधिवर्ष कहलाता है। और अधिवर्ष में क्या होता है, सेम ये जो एक दिन बढ़ता है वो फरवरी में बढ़ जाता है, और फरवरी इसमें 29 की हो जाती है। अभी पीछे बताएंगे हम कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है, सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो फरवरी कितने की हो जाती है, 29 की हो जाती है, ठीक है ना। फरवरी 29 की होती है इसमें। बाकी इसमें फरवरी क्या होती है, इसमें 28 की होती है। इन सब में फरवरी 28 की होती है। क्लियर हुआ। तो अभी हमने क्या बताया, अधिवर्ष कौन, जो 4 से विभाजित हो जाए। पूरे ईयर को नहीं करना है, अंतिम 2 अंकों को। अंतिम कितने अंकों को, 2 अंकों को 4 से विभाजित कर दीजिए। अगर वो विभाजित हो रहा है तो वो अधिवर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखो पिछले वाले पे चलते हैं, पिछली स्लाइड पे जो हमने बताया था वहां से चीजें समझेंगे। देखो भाई, वर्ष की बात किया तो अंतिम 2 अंकों को हमने देखा, क्या ये 4 से कट रहे हैं, तो नहीं, तो ये अधिवर्ष नहीं है। ये भी नहीं कट रहे हैं, तो ये भी अधिवर्ष नहीं है। तो ये कट रहा है, ये अधिवर्ष है, ये अधिवर्ष है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, और ये है। ये मैंने क्या बताया, वर्ष में जब ईयर की बात करेगा, बट ये रूल इसमें फॉलो नहीं होता है। इसमें जैसे इसमें क्या बताया, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, ऐसे इसमें प्रथम 2 अंक, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 2 अंक, प्रथम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, तो प्रथम 2 अंक देखेंगे तो देखो ये कट रहे हैं, तो ये वाला अधिवर्ष है, और ये अधिवर्ष नहीं है, ये भी अधिवर्ष नहीं है, ये भी नहीं है, और ये वाला है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। ये कौन से ईयर हमारे, शताब्दी ईयर है। तो शताब्दी ईयर में प्रथम 2 अंक, और ये जो ईयर है इनमें अंतिम 2 अंक 4 से कटे। क्लियर हो गई बात। अब इसमें देखिए, अब हम मंथ पे चलते हैं। देखो महीने इसमें कितने आते हैं, एक वर्ष में टोटल बेटा कितने महीने होते हैं, 12 महीने। टोटल कितने महीने होते हैं,
12 माह। और 12 माह कौन कौन से होते? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये होते हैं। अब इसमें सभी बच्चे समझे कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। जनवरी बेटा 31 दिन की, फरवरी या तो 28 की होगी, अगर वो वर्ष अधिवर्ष होगा तो 29 की होगी, मार्च फिर 31 का, फिर 30, फिर 31, फिर 30 और फिर 31। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जुलाई 31 की तो है, और इसके बाद फिर से अगस्त फिर से 31 का होगा। अगस्त भी कितने का होगा? 31 का, फिर 30, फिर 31, फिर 30 और फिर 31। जून जुलाई, सॉरी, जुलाई और अगस्त ऐसे महीने हैं दो जो एक पास होते हैं और 31 के होते हैं। ऐसे दिसंबर और जनवरी होता है, ठीक है ना। बाकी सिर्फ ये अपवाद है, 28-29 का रहेगा, अधिवर्ष है तो 29, वैसे ये 28 का रहेगा, ठीक है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं आपकी समझ में आ गया होगा? क्लियर हुआ ना भाई? इसके बाद जो चीज हम समझने वाले हैं बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, विषम दिनों की संख्या। समझिएगा बेटा, विषम दिनों की संख्या, इसमें देखो बहुत ही ज्यादा यूज इसका होता है। विषम दिनों की संख्या क्या है? विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। अब इसे आप समझेंगे अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझिए विषम दिनों की संख्या क्या है, इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम ईयर में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या क्या होता है? देखो बेटा, 7 दिन होते हैं। जैसे हम रविवार से बात करें, हाँ एक चीज मैं भूल गया बताना कि पहला दिन, देखना जो मैं यहां पे मैंने लिखा था, ये रविवार, देखना बेटा, जो पहला दिन होता है ये रविवार सबसे पहले लिखा। कभी भी क्वेश्चन आ जाए प्रथम दिन, प्रथम दिन किसी भी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है, तो आप बच्चे टिक करेंगे रविवार। बहुत जगह सोमवार बताया गया, गलत है, रविवार है। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है आपका? रविवार है, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब आ जाइए इस पे, देखो विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि 7 दिन होते हैं, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, और शनिवार के बाद फिर से क्या आएगा? रविवार आएगा। तो मतलब 7-7 का पेयर बना होता है। तो 7 के बाद अगर 8 दिन हो गए तो 8 दिन में एक विषम दिन होगा, 9 दिन हो गए तो 2 विषम दिन होंगे, 10 दिन हो गए तो 3 विषम दिन होंगे, 11 दिन हो गए तो 4 विषम दिन होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिनों की संख्या को, दिनों की संख्या को, दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, बचता है, वो विषम दिनों की संख्या कहलाती है। विषम दिनों की, विषम दिनों की संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है, ठीक है ना। विषम दिनों की संख्या कहलाती है, ठीक है भाई। अब मैं कहूं एक साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? तो बोलोगे साधारण वर्ष में सर 365 दिन होते हैं, और जब इसे हम 7 से भाग करेंगे तो शेष आ जाएगा 1। शेष कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और जबकि लीप ईयर में 366 होते हैं, 7 से भाग करोगे बेटा तो शेष कितना आ जाएगा बता दो? 2। शेष कितना आ जाएगा? 2। क्लियर हुआ? तो यहीं से एक नोट बनता है, यहीं से बच्चा एक नोट बनता है, और वो नोट ये है कि किसी साधारण वर्ष का, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन, और अंतिम दिन समान होता है, समान होता है। समझिएगा, जैसे ये साल अपना चल रहा है
जैसे ये साल कौन सा चल रहा है 2023, तो मैं कहूं 1 जनवरी 2023 को यदि रविवार था, रविवार ही तो था, तो बेटा 31 दिसंबर 2023 को भी क्या आएगा, रविवार आएगा। 23 को भी क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या रहेगा, समान रहेगा। क्लियर हो गई बात, प्रथम दिन और अंतिम दिन समान रहेगा। ठीक, और इनका यूज क्या होता है देखो, और इन क्वेश्चन इनका यूज क्या होता है विषम दिनों का। जैसे क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ लेता है, पूछ ले, देखिए क्वेश्चन इस ध्यान ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि किसी बच्चे का जन्म, किसी बच्चे का जन्म, समझिएगा, किसी बच्चे का जन्म, किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1996 में हुआ, 1996 में हुआ, तो वह 2024 तक कितनी बार 2024 तक कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा, कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इसमें समझिए क्या है, 29 फरवरी का मतलब बेटा ये कि प्रत्येक लीप ईयर में वो जन्मदिन मनाएगा, प्रत्येक लीप ईयर में जन्मदिन मनाएगा। पहला क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा आपका, ठीक है ना। लीप ईयर से अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो ऐसे ही बनता है। तो समझो 29 फरवरी 1996 में उसका जन्म हुआ था, तो बेटा 96 के बाद वो पहला बर्थडे कब मनाएगा, सन 2000 में। देखो एक तो ये तरीका हो गया, पहला बर्थडे बेटा मनाएगा सन 2000 के बाद सन 2004 में, फिर सन 2008 में, फिर 2012 में, फिर 2016 में, फिर 2020 में, और फिर 2024 में। तो बताओ कितनी बार मनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार मनाएगा, 7 बार। कितनी बार मनाएगा, 7 बार। लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे करना नहीं है। देखो क्या करोगे आप, इस 2024 से 1996 को माइनस कर दोगे, इस 2024 से 1996 को आप माइनस कर देंगे, और बताइए कितना बचा, तो 8 बचा, और यहां पर कितना बचा, 2। क्या आ गया बताओ, 28। 28 को 4 से भाग कर दो। 4 से भाग इसलिए किया ताकि हमें यह पता चल जाए इस 28 सालों में कितनी बार लीप ईयर पड़ा होगा, इन 28 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर पड़ा होगा। तो वो 7 बार पड़ा होगा, इसीलिए वो कितनी बार बर्थडे मनाएगा, 7 बार बर्थडे मनाएगा। क्लियर हो गई बात ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लीप ईयर से आधारित अगर आएगा तो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर लीप ईयर से आएगा तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया, यदि राम का जन्म 1888, या ऐसे कर लो 29 फरवरी 1888, 29 फरवरी 1888 को हुआ था, तो वह 1996 तक कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा, अपना जन्मदिन मनाएगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो अभी हमने क्या बताया, 1996 से 1888 माइनस कर दो, 1996 से 1888 माइनस कर दीजिए। ठीक है, घटा दीजिए, कितना आया 8, और यहां पे कितना आ गया 0, और यहां पे आ गया 1, 108 आया। कितना है भाई, 108। और इस 108 को आप भाग कर दो 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, आंसर आ गया 27 बार। कितना आ गया आंसर, 27 बार, जो कि है गलत।
ठीक है ना बेटा, ये गलत आंसर है, ऐसा नहीं करना है, समझो। 1888 जो आपका दे रखा है, इसके बाद अभी बीच में एक पड़ेगा आपका 1900, लेकिन नहीं 1900 तो ऑलरेडी लीप ईयर नहीं है। 1888 क्वेश्चन गड़बड़ हो गया यार, हमें देना नहीं चाहिए था भाई, हम जो सोच रहे थे वो नहीं बन पाया। तब तो ये सही है, ठीक है, सॉरी, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 27 बार बिल्कुल सही बेटा, हम क्वेश्चन जो देना चाह रहे थे वो बन नहीं पाया, सॉरी इसके लिए। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। कितनी बार बनाएगा? 27 बार बनाएगा, ठीक है ना, हम कुछ और सोच रहे थे वो हो नहीं पाया, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आए। ठीक, अब यहां पे देखो, यहां से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप समझिए, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन अगर इस प्रकार का आ जाए तो आप लगा लेंगे। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है प्रत्येक 100 साल में, ऐसे पूछ लिया जाता है प्रत्येक 100 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी, या प्रत्येक 200 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी, या प्रत्येक 300 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो ये मैं जब आखिरी में कैलेंडर पढ़ाऊंगा, लास्ट जो क्लास आपकी रिकॉर्ड होगी उसमें ऐसे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। तब तक आप घर पे ट्राई कीजिए, हो सकता लग ही जाए, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अगले। अब देखिए जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, एक ही साल में इधर से उधर लोग जाएंगे, एक ही साल में इधर से उधर जाएंगे। तो आप समझिए, देखो क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा बनेगा भैया, क्वेश्चन को समझो। कहा जाए यदि यदि आज यदि आज सोमवार है, समझिएगा, आज सोमवार है, तो आज से 59 दिन बाद 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा, ठीक है ना। आज बेटा सोमवार है, तो आज से 59 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है ना। तो समझो क्या करोगे, आज लिख लिया हमने सोमवार, आज क्या लिख लिया? सोमवार। कितने दिन बाद बात किया है? 59 दिन। तो कुछ नहीं करना, 59 को आप सीधे 7 से भाग कर दो, 7 8 56, शेष कितना आ गया? 3। और इस सोमवार में बेटा 3 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ठीक है ना, बृहस्पतिवार या गुरुवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पतिवार या गुरुवार। क्लियर हुआ? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि यदि यदि 12 मार्च यदि 12 मार्च कोई सन भी दे देगा, 12 मार्च 2022 को शुक्रवार था, तो कहते मान लो 20 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए क्या बोला गया, 12 मार्च 2022 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, जब कॉपी पे लगाएंगे तो समझिए कैसे लगाएंगे भाई, ऐसे लिखेंगे 12 मार्च 2022 को कौन सा दिन है? शुक्रवार है। कौन सा दिन है? शुक्रवार है। तो हमसे पूछा है 20 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें अब यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया और पूछा जा सकता है। तो समझो अभी क्या करना, देखिए आप एक ही साल की बात की है, बेटा। तो देखो 12 मार्च है, और मार्च कितने का होता है? सभी बच्चे ध्यान से देखें, मार्च कितने का होता है। आप ऐसे इसको इस तरीके से देखते कौन से दिन कितने के होते। देखिए ये है जनवरी, ये ऊपर आया, ये जनवरी है, और जनवरी होती 31 की। फिर फरवरी आप जानते हैं 28 या 29 की होगी। फरवरी कितने की होगी? या तो 28 की होगी और या तो 29 की होगी, ठीक है ना। 28 की साधारण वर्ष में, 29 की लीप ईयर में होगी, ठीक। मार्च फिर 31 का, मार्च फिर से 31 का, अप्रैल फिर 30 का, ठीक है ना। मई
फिर 31, फिर जून 30, जुलाई फिर से 31 और फिर से अगस्त 31, ठीक है ना। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर फिर 31, ऐसे चलता। ऊपर वाले 31 और जो बीच में पड़े वो 30 और फरवरी आपकी 28 या 29 की। तो मार्च हमारा जो होता है 31 का होता है। 31 में से आप 12 माइनस कर दीजिए। 31 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 19। तो आप यहाँ पे 19 लिख लो। लिख लिया 19। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल कितने का होता बेटा? 30 का होता है। अप्रैल कितने का? 30 का। मई, मई फिर 31 की। फिर जून आएगा, जून कितने का? 30 का। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर। देखो दिसंबर में हमें 30 31 तक जाना ही नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा? देखो हमसे क्या पूछा? 20 दिसंबर तक। तो दिसंबर का हम लिख लेंगे 20। समझिएगा, दिसंबर क्या क्या लिख लिया? 20। ये ढेर सारी संख्या हमारे पास आ गई। अब इनमें से आप विषम दिन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? विषम दिन। जो बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं वो डायरेक्ट भी लिख सकते थे विषम दिन, ठीक है ना। तो इसमें देखो 7 से इसे काटोगे तो 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा? 5, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3, यहां आएगा 3, यहां आएगा 2 और यहां 3, यहां 2 और यहां 6। क्लियर हुआ? अब फिर से या तो आप एक काम करो, इन सबको जोड़ दो और 7 से भाग कर दो, या अगर ये ना करना चाहो तो छोटा सा काम ये कर लीजिए कि 7 7 के जोड़े बना के काट दो। जैसे 5 और 2 7, ये एक जोड़ा कट गया, ठीक है। फिर इधर देखिए 3 2 5 2 7, ये एक जोड़ा कट गया। और तो बन नहीं रहे तो देखो 6 3 9 3 12 13 14 और 14 3 कितने होते हैं? 17। और 17 को 7 से भाग कर दिया और देख लिया शेष कितना आ गया? 3। शेष कितना आया? 3। और इस शुक्रवार में बेटा ये 3 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? सोमवार। ये बात तब है जब ऐसे क्वेश्चन कब लगाएंगे हम? जब हम एक ही साल में रहेंगे। कहां रहेंगे? एक ही ईयर में, ठीक है ना। एक ही साल की बात की जाएगी तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या है? यदि 14 अप्रैल 2023 को रविवार है तो 20 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? समझिए भाई, 14 अप्रैल 2023 को रविवार है तो 20 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? देखिए ध्यान से सभी बच्चे, ऐसे लिख लेंगे हम 14 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन है भैया? रविवार। कौन सा दिन है? रविवार है। तो हमसे कहा है 20 नवंबर 2023 को कौन सा दिन। देखिए वही प्रोसेस करना है। अप्रैल कितने का होता बताइए? 30 का होता। 30 से 14 चलेगा, कितने बच्चे? 16। अप्रैल के बाद मई 31 की, जून 30, जुलाई 31, फिर उसके बाद अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर में कहां तक जाना है? 20 तक जाना। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 2 आ गया। यहां 3, यहां 2, यहां 3, यहां 3, यहां 2 और यहां 3 और यहां पर 6। अब 7 7 के पेयर काट दो तो देखो 2 3 5 2 7, ये कट गए और कटेंगे और कोई नहीं कटेंगे। 3 3 6 2 8 3 11 11 6 17 और 17 को बेटा 7 से भाग कर दो, शेष कितना आ गया? 3 फिर आ गया, शेष 3 आ गया। रविवार में आप 3 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा बताइए? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। क्या आ जाएगा बताइए? बुधवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बुधवार। क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों की समझ में 2 क्वेश्चन आ गए होंगे। आज हमने टोटल 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक, क्योंकि बेसिक बता रहे थे तो सभी बच्चे समझ जाएं। विषम दिन जब निकालने की बात करेगा तो 7 से भाग करना है, ठीक है ना। विषम दिन निकालने की बात करेगा तो कहां से भाग करनी है? 7 से। और शेषफल देखना है। और क्या देखना है? शेषफल। और जब लीप ईयर निकालने की बात करेगा तो 4 से भाग करेंगे और भागफल देखेंगे। 4 से भाग करेंगे और क्या देखेंगे? भागफल देखेंगे। लीप ईयर का यूज हम अगली क्लास में बताएंगे जब हम ईयर जंप करेंगे। जब हम क्या जंप करेंगे? ईयर, कि इस साल की बात किया है फिर 50 साल बाद की बात कर ले, ठीक है ना। तब वहां पे बातें बताई जाएंगी, वो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहां से सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो पढ़ाया गया वो भी पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।